डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। देखो, हम एक बाउंड्री लेंगे बिटवीन टू मीडिया विच इज स्फेरिकल इन शेप। फॉर एग्जांपल, ये एक यहां पे इंटरफेस है बिटवीन टू मीडिया। ये मैंने एक इंटरफेस लिया है, एक बाउंड्री ली है दो मीडिया के बीच में। सपोज इस तरफ का जो मीडियम है, इस साइड का जो मीडियम है, ऐसे इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 है, यानी इस साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। अब यहां पर जो है मीडियम, इस साइड का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। अब इन दो मीडिया को सेपरेट करके यहां पर ये एक स्फेरिकल सरफेस, इट इज स्फेरिकल इन शेप। इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। लेट्स सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, यानी अगर मैं यहां पे देखूंगा ये किसी स्फीयर का पार्ट बनाती होगी, ये सरफेस जो है यहां पर ये किसी स्फीयर का पार्ट बनाती होगी। उस सरफेस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। लेट्स सपोज उस स्फीयर का सेंटर यहां पर है ये। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देते हैं। So center of curvature तो जो डिस्टेंस आएगी फ्रॉम द सरफेस, दैट्स व्हाट वी कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नाउ अब मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं, किसी भी जगह पे आप ऑब्जेक्ट लीजिए। सपोज मैं यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे लेता हूं, ये है ऑब्जेक्ट यहां पर। अब इस ऑब्जेक्ट की मैंने इमेज बतानी है कहां पर बनेगी। इस ऑब्जेक्ट O की मैंने बतानी है इमेज कहां पे बनेगी। फिर मैंने रिलेशन निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। चलिए मैं यहाँ पे शो करूंगा। पहले मैं एक लाइन ड्रा करूंगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच में मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, दिस द लाइन। इसको हम ट्रीट करते हैं ऑप्टिक एक्सिस, या इसको हम ट्रीट करेंगे एज एक्स एक्सिस। कन्वेंशंस में हम फॉलो करेंगे। लेट्स सपोज ये है एक्स एक्सिस। ये पॉइंट जो है बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द स्फेरिकल सरफेस, ये पॉइंट, इसको मैं ऑरिजिन चूज करूंगा। लाइक स्फेरिकल मिरर्स में हम इसको पोल लेते थे, लेट्स टेक इट एज अ पोल। इसको हम ऑरिजिन कंसीडर करेंगे। जो भी अब डिस्टेंसेस है हमारे पास, वो डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करेंगे। सो डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही होगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और अपोजिट टू इंसिडेंट डायरेक्शन उसको हम लेंगे नेगेटिव एक्सिस, जैसे हम स्फेरिकल मिरर्स में लेते थे। अबव द एक्सिस हम लेंगे डिस्टेंस इज पॉजिटिव, बिलो द एक्सिस हम डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। सेम कन्वेंशन है। तो ये एक लाइन में ड्रा करता हूं पहले बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक्ट करेगी एज एक्स एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस। तो जो लाइन यहां पर मीट करेगी स्फेरिकल सरफेस को, ये हम ऑरिजिन चूज करेंगे। अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को हम लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और अपोजिट टू इंसिडेंस को हम लेंगे क्या, नेगेटिव डायरेक्शन। अबव द एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्सिस नेगेटिव। कन्वेंशन सेम रहेगा। अब देखो यहां पर मैंने इस ऑब्जेक्ट O की अब बतानी है इमेज कहां पे बनेगी। सो और फिर मैंने इसके लिए रिलेशन निकालना है। लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस ऑरिजिन। यहां से हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से यहां तक मैं लेता हूं कितनी, u, जैसे हम लेके आ रहे हैं अब तक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंगे किससे, कैपिटल R से। इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1, इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ2। अब देखो, अब मैंने इसकी इमेज बतानी है, तो इमेज के लिए मुझे मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पहली रे मैं यहां से ऐसे लेता हूं, ये मैं पहली रे लूंगा, ऐसे पहले रे। अगर हम यहां पर रिफ्रैक्शन देखेंगे, इस बाउंड्री पे अब रिफ्रैक्ट होगी रे, इसमें बेंडिंग हो जाएगी। अब मैंने वो रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है, तो उसके लिए मुझे नॉर्मल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो नॉर्मल हम कैसे एक स्फीयर पे ड्रा करते हैं, हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट पे लाइन ड्रा करते हैं, तो वो उस पॉइंट पे एक्ट करता है एज नॉर्मल। जैसे इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रा करना है, तो मैंने क्या करना है, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रा करनी है, तो ये यहां पर आएगा इस पे नॉर्मल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो नॉर्मल जो इंसिडेंट रे आती है वो अलोंग द नॉर्मल ही आती है, इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आएगा। सो इट विल पास अनडिविएटेड, ये सीधे यहां से पास होगी।
हो गया एक रे मैंने ली है जो अलोंग द एक्सिस जा रही होगी ऐसे, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस पे आता है, तो इट विल पास अनडिवाइडेड। अब दूसरी रे मैं लेता हूं, सपोज दूसरी रे मैं ऐसे लेता हूं, ये है दूसरी रे। याद रखना यहां पर हम फिर से कौन सी रेज लेते हैं, पैराक्सियल रेज। हम यहां पे कंसीडर करते हैं पैराक्सियल रेज, दैट मींस रेज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस एक्सिस के हम बहुत करीब लेते हैं ये रेज, या जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह जो भी होंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। अब देखो, अब मैंने यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगी, इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि रे अब आ रही है फ्रॉम मीडियम म्यू1 टू मीडियम म्यू2, तो मैंने रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है। तो मैं पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रा करूंगा यहां पे। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं ऐसे ड्रा करता हूं नॉर्मल, तो ये आ गया यहां पे नॉर्मल। तो अब मैंने यहां पे अब स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे, ये आ गया यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसी तरह यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। तो इसकी जो एक्चुअल पाथ है इस रे की, इंसिडेंट रे की, इसकी एक्चुअल पाथ ऐसे है। लेकिन हमने पता है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसमें बेंडिंग होगी। चले, लेट मी एज्यूम कि इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सपोज mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ये से मैं सपोजिशन लेता हूं। तो इसका मतलब रे कहां से आ रही है, रेयर मीडियम से किसकी तरफ, डेंसर मीडियम की तरफ, क्योंकि mu2 ज्यादा का मतलब है कि डेंसर मीडियम है, तो रे आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। तो मुझे पता है यहां पे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये यहां पर ऐसे जाएगी ऐसे। तो ये जरा देखें, एक रिफ्रैक्टेड रे यहां से ऐसे आ रही है, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रही है, these two refracted rays are meeting at this point। तो ये पॉइंट जो यहां पर है, this is the point of intersection of the refracted rays, the point of intersection of the refracted rays is what we call image। तो यही बनेगी यहां पे इमेज। तो लेट्स सपोज इमेज डिस्टेंस है यहां से v, इमेज डिस्टेंस है v। So distance of object from this origin is u, distance of image from this origin is v, और radius of curvature यानी center of curvature तक जो distance है वो कितनी है, r। तो अब मैंने यहाँ पे जब मैं Snell's law यहाँ पे यूज करूंगा, इस बाउंड्री पे जब मैं Snell's law यूज करूंगा, फिर हम ये u v r इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मुझे यहाँ पर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऐसे मिलेगी, mu2 by v माइनस mu1 by u is equal mu2 minus mu1 by r. This is the refraction formula at spherical surface. So it is refraction formula. Refraction formula at spherical surface. So the refraction formula at spherical surface is mu2 by v minus mu1 by u is equal mu2 minus mu1 by r। ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। ये मैंने एक स्पेशल केस लिया था यहाँ पे, जहां पर मैंने ये कनकेव सरफेस, सॉरी कन्वेक्स सरफेस इज टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, और कनकेव सरफेस जो है इट इज टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। अब ये कभी ऐसे भी हो सकता है, ये इस सिचुएशन में भी आ सकता है ये सरफेस। लेट्स सपोज यहां से है एक मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2, यहां से है दूसरा मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, तो यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेट्स सपोज ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप कहीं पर ऑब्जेक्ट लीजिएगा, सो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे लेता हूं, सपोज यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं कितनी रखता हूं, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, तो एक रे में थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लेता हूं, इट विल पास अनडिवाइडेड, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस पे सीधे जाएगी ऐसे। दूसरी रे मैं ऐसे लेता हूं, ऐसे मैं देता हूं दूसरी रे, तो मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल हम कहां से ड्रा करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये आ गया नॉर्मल यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दिस इज द नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब मैंने पता है सपोज अब ये मीडियम जो है mu1, सपोज mu1 इज ग्रेटर देन mu2, सपोज मैं कह रहा हूं ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस द रेयर मीडियम। अब मैंने पता है ये रे जो है इसकी एक्चुअल पाथ यहां पर ऐसे थी, दिस वाज द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे।
लेकिन जब ये म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, ये ज्यादा है म्यू2 से, तो दैट मींस यहां से डेंसर मीडियम है, यहां से रेयरर मीडियम है, रे अब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, तो जब रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इसकी एक्चुअल पाथ थी, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, सपोज ये ऐसे निकलेगी, तो यहां पर आएगा इमेज, दिस इज द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज विल मीट, तो ये बनेगी इमेज यहां पे। सो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक सपोज कितनी है v, तो इसके लिए भी सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है r, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई होगी, यही v mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। अब यहां पे आप खाली याद रखें, कोई भी केस हो, जैसे इसमें मैंने रियल इमेजेस बनाई है, क्योंकि यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है, यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं, तो ये मैंने रियल इमेजेस बनाई है। हो सकता था यहां पर वर्चुअल इमेजेस भी बनती, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी यहां पे तब भी यही रिजल्ट एप्लीकेबल है, तो हर जगह पे आप रिजल्ट यही एप्लीकेबल करेंगे, हर जगह पे आप रिजल्ट यही यूज करेंगे, लेकिन खाली एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो v के ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो v के ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, जो v के ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू व्हिच द रे एंटर्स। v के ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसके अंदर रे जाती होगी, जैसे यहां पर रे कहां से आ रही थी, म्यू1 से आ रही थी, और कहां जा रही थी, म्यू2 में जा रही थी, तो इसलिए v के ऊपर म्यू2। इसी तरह यहां पे रे कहां से आ रही थी, म्यू1 से, किसमें एंटर हो रही थी, म्यू2 में, इसलिए v के ऊपर म्यू2, while म्यू2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium into which ray enters। एंड जो म्यू1 है, म्यू1 u के ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आती होगी, यानी जहां से रे निकलती है, जिस मीडियम से रे निकलती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं म्यू1, और वो कहां आएगा, u के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो म्यू1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, मीडियम ऑफ इंसिडेंस, जहां से रे आती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u के ऊपर, जिसमें रे जाती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v के ऊपर, और यहां पर v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब फिर से इसको देख लीजिएगा, यहां पे सपोज अब मैं ऐसे लेता हूं, ये एक स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज म्यू a, यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू b। चले, सो अब सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे आपने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, जरा देखें, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सपोज है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सपोज u है, सपोज इसकी इमेज बनती है v पर, आई डोंट नो इसकी इमेज बनेगी रियल इमेज बनेगी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, वो फिलहाल हमें नहीं पता है। सो हम यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u रखते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, और यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ से म्यू a है, यहाँ से म्यू b है। तो अगर आपने इसके लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल r के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू व्हिच द रे एंटर्स, जब ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी ऐसे, तो ये किस में एंटर होगी, म्यू a में एंटर होगी, तो दैट मींस v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू a। u के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ इंसिडेंस, जहां से रे आती थी, रे यहां से आती थी, ऐसे रे यहां से आती थी इस मीडियम से म्यू b से, इसलिए u के ऊपर म्यू b, माइनस r के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u का रिफ्रैक्टिव, v का क्या है, म्यू a माइनस म्यू b। तो इस तरह से आप ये रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये आएगा यूज करना रिफ्रैक्शन फार्मूला। चले, अब मैं इस पे आपको कुछ 2-3 छोटे से क्वेश्चंस दूंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चाहे स्फेरिकल सरफेस ये ऐसे हो या इस तरह से स्फेरिकल सरफेस हो, दोनों के लिए आपने सेम रिजल्ट अप्लाई करना है, म्यू2 by v minus म्यू1 by u is equal to म्यू2 minus म्यू1 by r। तो यही रिजल्ट एप्लीकेबल होगा दोनों केसेस में। खाली आपने याद रखना है v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू व्हिच द रे एंटर्स,
U के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आती है, R के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, V का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस U का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी μ2 माइनस μ1। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ लेट्स हैव 1-2 क्वेश्चंस ऑन इट। 2-3 छोटे से क्वेश्चंस में इस पे दूंगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। चले, पहला क्वेश्चन ऐसे है कि मेरे पास ऐसे एक सरफेस है जहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने बतानी है पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, शाबाश। V के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, V माइनस U इज इक्वल R। शाबाश। V के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है ना ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, यहां से रे ऐसे निकलेगी, तो ये रे किसमें एंटर हो जाएगी, उस मीडियम में एंटर हो जाएगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो 1.5 V के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से एयर, इधर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1। तो मीडियम ऑफ इंसिडेंस यानी जहां से रे आती है वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो इसलिए U के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, R के ऊपर क्या आएगा V का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस U का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, V 1.5 माइनस 1 बाई U। अब जरा देखिए U कितना है 15 सेंटीमीटर, ये है ऑरिजिन, ये है ऑरिजिन, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ऐसे है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऐसे हैं, तो ये आएगा पॉजिटिव एक्सिस, ये आएगा नेगेटिव एक्सिस, तो U आएगा माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल 1.5 माइनस 1 इट इज 0.5 डिवाइडेड बाय R। R देखो राइट सब कर्वेचर यहां से यहां तक आएगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा R, तो ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, इसलिए वो आएगा प्लस 30 सेंटीमीटर, सो प्लस 30 सेंटीमीटर। अब मैंने ये निकालना है, सो इट इज 1.5 by V is equal 0.5 by 30 is 1 by 60. It is 0.5 means 1 by 2. 1 by 2 into 30 is 1 by 60. Minus minus plus 1 by 15. ये उस साइड में minus 1 by 15 आएगा, minus 1 by 15। चले इनको हम कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे 60। इनका कॉमन डिनोमिनेटर कितना बनेगा 60, तो ये 60 है, इसको आपने मल्टीपल 4 करना है, सो इट विल बी 1 by 60 माइनस 4 by 60, क्योंकि 15 into 4 is 60, ऊपर भी 4 आएगा, सो इट इज 4 by 60। अब देखो 1 minus 4 by 60 is minus 3 by 60, minus 3 by 60 is 1 by 20, तो इसका मतलब जो 1.5 भी आ गया, 1.5 by V is equal, it is minus 1 by 20, so V कितना जाएगा, V will be equal to 20 ऊपर जाएगा, 20 into 1.5 is 30, so it is minus 30 सेंटीमीटर। V आ गया minus 30 सेंटीमीटर। minus 30 सेंटीमीटर मीन्स इमेज इसी साइड में बनेगी, इसी साइड में बनेगी। अगर ये यहाँ पर है ऑरिजिन, माइनस इस साइड में है, तो इमेज यहाँ पर बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ माइनस 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। सो ये आ गया एक क्वेश्चन। अब इसी तरह है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है। चले मैं यहाँ पे आप देता हूं, चले अब मैं यहां पर देता हूं ऐसे क्वेश्चन। सपोज ये सरफेस में ऐसे लेता हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, राइट सब कर्वेचर इसका है 30 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्ट सपोज मैं यहां पे रखता हूं, ऑब्जेक्ट इधर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा है, तो आपने फिर से निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है आपने। तो फिर से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो u यहां पर कितना है 20 सेंटीमीटर, अब ये ऑब्जेक्ट है तो रे ऐसे निकलेगी, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यहां से पॉजिटिव आएगा, यहां से नेगेटिव आएगा। चले हम देखेंगे यहाँ पे v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल r के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताएं v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द रे एंटर, रे किसमें एंटर हो रही है 1.5 में, सो इट इज 1.5। बाहर ईयर है, जब मेंशन नहीं होगा इमेज इज ईयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, तो ऊपर आएगा 1, इट इज 1.5 माइनस 1, शाबाश 1.5 by v minus 1 by u। What is the value of u here? u कितना आएगा 20 minus 20 आएगा, so it is minus 20 is equal 0.5 by r, r कितना है 30। जरा देखिए 30 प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब देखो इस सरफेस के लिए ये है सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में आएगा ऐसे, तो इसके ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ये डायरेक्शन कौन सी है नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए यहां पर आएगा -30 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.5 by 30 is 1 by 60 माइनस लेंगे क्योंकि 0.5 is 1 by 2, 1 by 2 by 30 it is 1 by 2 into 30 is 1 by 60। चले it is equal to 1.5 by b is equal -1 by 60। ये देखो माइनस माइनस प्लस, उस साइड में क्या बनेगा माइनस, -1 by 20। फिर से कॉमन डिनोमिनेटर 60 बनाएंगे हम, इसको मल्टीपल करना है 3 नीचे भी ऊपर भी, सो इट इज -1 by 60 माइनस 3 by 60, so it is equal to -1 minus 3 is -4 by 60, so it is 1 by 15, so it is -1 by 15 सेंटीमीटर। ये नीचे सेंटीमीटर में था इसलिए 1 by 15 सेंटीमीटर आ गया। चले v कितना जाएगा, v will be equal to -15 into 1.5 सेंटीमीटर, so which is around 22.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव आ गया -22.5 centimeter, so that means the image will be formed at a distance of 22.5 centimeter, minus means in front, so that means ये अगर 20 है तो almost image यहां पर इसकी बनेगी, I will be here -22.5। so अब मैं इसमें फाइनल एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो पहले और एक सिंपल क्वेश्चन मैं देता हूं, सपोज ये है आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस, वी सेपरेट्स टू मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यहां का है 1 ऐसे, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। तो अब रेज जो है, रेज यहां पर ऐसे आती है, एक रे ऐसे आ रही है, दूसरी रे यहां पर ऐसे आ रही है। These are the incident rays, ये दो इंसिडेंट रेज है ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। देखो अगर ये इंटरफेस नहीं होती इधर, अगर ये बाउंड्री यहां पर नहीं होती, the two rays would have meet at this point, ये दो रेज यहां पर मीट करती at a distance of 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे ये दो रेज यहां पर मीट करती। लेकिन आपने पता है यहाँ पे सिंस यहाँ पे एक इंटरफेस है, यहाँ पर एक बाउंड्री है जो मीडिया को सेपरेट करती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1। तो आपने बोला एक्चुअली आप ये कहां पर मीट करेंगे, तो अगर ये मीडियम यहां पर नहीं होता, अगर ये मीडियम यहां पर नहीं होता तो रेज यहां पर मीट करती यहां पर। So, लेकिन अब हमने पता है यहाँ पर ये इंटरफेस है, एक डिफरेंट मीडिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर बैंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इस केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बैंडिंग होगी। तो आपने बोलना है कि ये दो रेज जो है एक्चुअली कहां पर मीट करेंगी। फाइंड द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट।
जहां पर ये एक्चुअली मीट कर रही है, वो पॉइंट मैंने निकाला है यहाँ पे। जरा मुझे यहाँ पे बता दिया आपको कौन सा पैरामीटर गिवन है। एक तो μ1 μ2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये गिवन है। चले देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। अब ये एक इंसिडेंट रे है ऐसे, ये दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे हैं। द टू इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट O, तो ये यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। सो यहां पर U जो आएगा, U यहां पे होगा 15 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, ये है ना ऑरिजिन, ये है ऑरिजिन यहाँ पे। तो अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये है ऐसे, इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो प्लस 15 सेंटीमीटर आएगा U। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जरा देखें, ये सरफेस ऐसे है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड में आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा प्लस 30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर वो भी रहेगा। अब फॉर्मूला यूज कीजिए, V माइनस U इज इक्वल R। V के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रेज एंटर हो रही है, रेज किसमें जा रही है, 1.5 में जा रही है, सो इट इज 1.5। U के ऊपर 1, R के ऊपर 1.5 माइनस 1। चले तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, 1.5 by V इज इक्वल, सॉरी माइनस 1 by U इज 15 इज इक्वल 0.5 by 30। तो ये बना फिर से 1 by 60, 0.5 is 1 by 2, 1 by 2 into 30 is 1 by 60, तो implies 1.5 by V is equal to 1 by 60, ये उस साइड में प्लस बनेगा, प्लस 1 by 15। अब देखो इधर कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा यहाँ पे 60, तो मैं 4 मल्टीपल करूंगा नीचे भी ऊपर भी, सो इट इज 1 by 60 प्लस 4 by 60, so it is 5 by 60, it is 1 by 12, 1 by 12 सेंटीमीटर, which implies V आएगा कितना, वो 12 into 1.5, 12 into 1.5 सेंटीमीटर, which is equal to 18 सेंटीमीटर। प्लस आ गया, प्लस मीन्स ये रेज अब यहाँ पर मीट नहीं करेंगे एक्चुअली, ये यहाँ से अंदर का 15, रादर ये कहाँ पर मीट करेंगे, दिस विल मीट एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये मीट करेंगे एक्चुअली 18 सेंटीमीटर। तो जो इंसिडेंट रेज थी वो ऐसे आ रही थी, तो दीज वर अपियरिंग टू मीट एट 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगी, तो रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये असल में कहाँ पर मीट करेंगे, दीज विल मीट एट 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर पे मीट करेंगे। चलो मैं कुछ और क्वेश्चन इस पे लेता हूँ। नाउ हमारे पास क्वेश्चन ऐसे हैं कि मेरे पास एक ग्लास स्फीयर है, जिसे ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक ग्लास स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। तो सपोज ये है इसका सेंटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 सेंटीमीटर। मेरे पास एक ग्लास स्फीयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर। मैं एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, a small object is embedded in this glass sphere at a distance of 1.5 centimeter from the center to its left. So suppose ये center है, ये इसमें मैं एक एक्सिस ड्रा करता हूं ऐसे, सेंटर से at a distance of 1.5 सेंटीमीटर, तकरीबन ये डिस्टेंस, ये यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, a small object is embedded in it, a small object is embedded in this glass sphere at a distance of 1.5 centimeter, at a distance of 1.5 centimeter from the center। इसके सेंटर से किस डिस्टेंस पे मैं ये रखता हूं ऑब्जेक्ट, एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। अब आपने बोलना है पोजीशन ऑफ इट्स इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट। लेट्स सपोज पहले यहां से देखता है ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट ओ को यहां से देखेगा तो इसकी पोजीशन इसको कहां पर दिखेगी, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी। और फिर दूसरा यहां पर यह है कि अगर वो इसको यहां राइट से देखेगा, अगर इसको राइट से देखेगा तब उस केस में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी। तो यही है क्वेश्चन। सो ए पार्ट में
पहले हम देखेंगे व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ स्फीयर। जब स्फीयर के लेफ्ट साइड से इसको ऑब्जर्व करता है उस केस में इमेज कहां पे दिखेगी। चलिए अब बताएं, यहां पे देखो ऑब्जेक्ट ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से ये आएगी क्योंकि ऑब्जर्वर इस साइड में है, ऑब्जर्वर इस तरफ से है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर इस साइड में है, तो इमेज उसी साइड में बनेगी, इस साइड में। ऐसे आपने रेज देनी है। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो ये है यहाँ पे ऑरिजिन, ये यहाँ पे एक्ट करेगा ऑरिजिन। तो ये है यहाँ पे एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसे जाएगी रे ऐसे, तो ये यहां से पॉजिटिव होगी, यहां से ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए कितना आएगा, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए u इज इक्वल -3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल था 5 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक था 5 सेंटीमीटर, ये हम यहां से कितना लिया 1.5 सेंटीमीटर, तो ये बचेगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव है क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऐसे है, तो ये -3.5 सेंटीमीटर। और इसका डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर कितना है, इसका इस सरफेस पे अब रिफ्रैक्शन होगी, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी, तो इसका डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे ऐसे, तो वो आएगा -5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर इज इक्वल -5 सेंटीमीटर। अब जरा रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज कीजिए, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, सो v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल r के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रेज आती है फ्रॉम ग्लास इनटू द एयर, वो एयर में आ जाती है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, तो इसलिए v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा। u के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये आएगा 1 - 1.5, v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/v माइनस 1.5 बाई -3.5 इज इक्वल माइनस 0.5 by -5, so which can be written as 1/v is equal, देखो माइनस माइनस प्लस, इट इज 1/10, ये बनेगा 1/10, ये उस साइड में क्या बनेगा माइनस माइनस इज प्लस, उस साइड में क्या बनेगा माइनस, सो इट इज माइनस 1.5/3.5, so 1.5/3.5। अब क्रॉस कीजिए इसको, 3.5 minus 1.5, it is 2.5 divided by 35, so it is 3.5 minus 1.5 into 10, it is 15, so 3.5 minus 15 divided by, देखो 10 into 1.5 is 15, divided by आएगा 35, so which is equal to implies 1/v is equal, देखो ऊपर it is 11.5 11.5 minus divided by 35, so implies v is equal minus 35 by 11.5, 11 3 are 33, so it will be around it will be around 3 centimeter minus 3 centimeter, so that means देखो माइनस मीन्स इसी साइड में, माइनस मीन्स इस साइड में, तो ये हमने यहां से डिस्टेंस मेजर की थी, ये था ऑरिजिन 3 सेंटीमीटर इस साइड में, अराउंड इमेज जो आएगी, इमेज उस केस में इसको यहां पर दिखेगी, इसको ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज यहां पर दिखेगी, ये जो ऑब्जर्वर यहां से देखेगा इसको ये 1.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगा ये ऑब्जेक्ट, रादर इसको ये कहां पे दिखेगा 3.3 सेंटीमीटर पर ही दिखेगा इसको ये। हाँ, अब दूसरा है जब ये इसको यहां से ऑब्जर्व करेगा, जब इसको यहां से ऑब्जर्व करेगा, देखो अब ऑब्जेक्ट फिर से यही है, अब रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगी, रिफ्रैक्शन अब इस सरफेस पे आ जाएगी, इस सरफेस पे, तो ये है ऑरिजिन, ये हम ऑरिजिन लेंगे, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, देखो यहां तक है 5 प्लस 1.5 इट इज 6 पॉइंट, u इज इक्वल टू -6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ऐसे हैं तो रेज ऐसे निकलेंगी, सो ये आएगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये पॉजिटिव, इधर से क्या आएगा नेगेटिव, तो u आएगा -6.5, तो b व्हेन ऑब्जर्व्ड
फ्रॉम राइट ऑफ स्फीयर, राइट ऑफ स्फीयर। देखो u आ गया -6.5 सेंटीमीटर। और उसका जरा देखें, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का, अगर आप इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो वो इस साइड में आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी इस साइड में नेगेटिव डिस्टेंसेस है, सो r आएगा -5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लीजिए आप, v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल r के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रे यहां से आती है और कहां चले जाएंगे, ईयर में, तो ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो v का ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, u के ऊपर 1.5, इट इज 1 - 1.5। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, इट इज 1 by v minus 1.5 divided by -6.5 is equal -0.5 divided by r is 5, लेकिन -1। तो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए आप, 1 by v is equal, it is 1 by 10, 0.5 is 1 by 2, 1 by 2 into 5 is 1 by 10, so ये माइनस उस साइड में माइनस जाएगा, माइनस प्लस उस साइड में माइनस बनेगा, 1.5 divided by 6.5, फिर से क्रॉस कीजिए आप, it is 6.5 minus 15 divided by 65, ऊपर बनेगा वो 15 minus 6.5 is 7.5, so 1 by b is equal minus 7.5 divided by 65, तो v आएगा, v will be equal to 65 by 7.5 नेगेटिव, 7 9 are 63, so which will be around आएगा ये, 7 8 are 56 plus 4 हो गया 60, 7 9 are 63, so around आएगा 9 5 45, 9 7 63, it will be 67, 8 point, let me write 8.8 centimeter with negative sign, -8.8 centimeter। चले अब देखो यहां पर, ये यहां से यहां तक ये हो गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन मेरा आएगा -8.8 सेंटीमीटर, सो इट विल बी अराउंड हियर। यहां से आप 2.2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, यहां से आप 2.2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, क्योंकि माइनस है ना, माइनस, ये अगर यहाँ पे ओरिजिन था, पोल इधर था, तो नेगेटिव डिस्टेंस इसमें आएंगे, 6.5 इधर आ जाएगा, 8.8 अराउंड इधर आ जाएगा, सो दैट मीन इट इज फाइनल इमेज will be formed at -8.8 सेंटीमीटर। यानी जब ये इधर से देखेगा इसको ये यहाँ पर शिफ्ट, ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, रादर इसको ये यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। सो दैट मींस इस केस में जब ये यहाँ से इसको व्यू करेगा, जो इस ऑब्जेक्ट में शिफ्ट आता है, इट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर से दूर शिफ्ट हो जाता है। जब हम इस केस में देख रहे थे, जब ये इस केस में आ रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, लेकिन इसकी इमेज को यहाँ पर दिखती थी, सो दैट मींस शिफ्ट वाज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इस केस में शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ गया, इस केस में शिफ्ट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आ गया। तो ये था क्वेश्चन यहाँ पे। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वहां पे वो पेपर वेट होते हैं। सो हम उसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पेपर वेट ऐसे हैं, स्फेरिकल शेप, ये हेमिस्फीयर है यहाँ पे, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, रेडियस इस हेमिस्फीयर का है 3 सेंटीमीटर। अब नीचे रखते हो एक प्रिंटेड पेपर, यहां पर आप प्रिंटेड पेपर एक रखते हो, इसके नीचे आपने बोला है यहां पर जो लेटर्स है इस प्रिंटेड पेपर में, जो लेटर्स है इस प्रिंटेड पेपर में, अगर एक ऑब्जर्वर इसको नॉर्मली व्यू करता है, ऐसे नॉर्मली व्यू करता है, जो पेपर आप इसके सेंटर पे रखे हुए हैं, यहाँ पे सेंटर के साथ ही जो ऑब्जेक्ट आप रखते हो, यानी पेपर उसके सेंटर पे ही आप रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर आप ये रखते हो, तो आपने बोलना है उसमें शिफ्ट कितना आ जाएगा, उन लेटर्स में कितना शिफ्ट आएगा। एक बार ऑलरेडी आपने किया हुआ है, जहां पर हमने एक प्लेन स्लैब लिया था, स्लैब जब प्रिंटेड पेपर्स पे लेते थे तो उस केस में आपने पता था शिफ्ट आता था t × 1 - 1 by mu।
तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। देखो अब ये मान लीजिए यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब रिफ्रैक्शन, जब ये रे आ जाएगी इसकी आई पे तो रिफ्रैक्शन होगी स्फेरिकल सरफेस पे, इसलिए आपने स्फेरिकल सरफेस वाले रिजल्ट्स यहाँ पे यूज करने हैं। इस केस में आपने स्फेरिकल सरफेस वाले रिजल्ट्स यूज करने हैं। जरा मुझे बताएं यहाँ पे, ये देखो ये ऑब्जेक्ट आएगा अब यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, u इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऐसे है, तो ये पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, ये आएगा ओरिजिन, तो u -3 सेंटीमीटर। राइट साइड कर्वेचर, ये देखो ये यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ है, तो राइट साइड कर्वेचर भी आ गया -3 सेंटीमीटर। तो अब लिखे फॉर्मूला, v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल r का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू v द रे गोज, रे किसमें जाती है, एयर में, इट इज 1। कहां से आ रही है, गिलास से आ रही है, 1.5, तो इट इज 1 माइनस 1.5, इट इज 1 by v माइनस 1.5 by -3 is equal to -0.5 by -3। चलें, so 1 by v is equal, it is 1 by 6, 1 by 6, 0.5 by 3 is 1 by 6। ये उस साइड में क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, उस साइड में माइनस बनेगा, -1.5 by 3। तो इसका कॉमन डिनोमिनेटर कितना बनेगा, 6, कॉमन डिनोमिनेटर 6। तो या ऐसे करेंगे आप, 3 minus 6 into 1.5 is 9 divided by 6 3 18, so it is -6 by 18, so implies v is equal to 18 by 6 with negative sign, it is -3 centimeter। so that means इसमें कोई शिफ्ट नहीं आया है, so इमेज भी इसी जगह पर बनी है, -3 सेंटीमीटर मींस इमेज भी इसी जगह पे आ गई है, so नो शिफ्ट, नो शिफ्ट, इसमें कोई शिफ्ट नहीं आ रहा है। अब यही क्वेश्चन आ सकता है कभी रिवर्स में। रिवर्स में क्या है कि आपके पास ये प्रिंटेड पेपर ऐसे हैं, प्रिंटेड पेपर के आप ऊपर ये पेपर यहाँ पे वेट रखते हो, लेकिन पेपर वेट आप कैसे रखते हो, उल्टा रखते हो आप, या आप ऐसे रखेंगे, ऐसे। ये सेम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, म्यू है इसका 1.5, इसका म्यू है 1.5। तो अगर आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे विद द स्फेरिकल सरफेस टचिंग द पेपर, स्फेरिकल सरफेस टच करके पेपर को, अगर आप एक ऑब्जर्वर इसको ऐसे नॉर्मली देखेगा, नॉर्मली अगर एक ऑब्जर्वर इसको देखेगा यहाँ पे, तो आपने बोला ये जो यहाँ पर है ये, इसमें कितना शिफ्ट आएगा, तो ये आपने शिफ्ट इसमें कैलकुलेट करना है। देखो इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप यूज करेंगे स्लैब वाला रिजल्ट, या आप ये स्फेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आपने पता है प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफिनिटी। फॉर अ प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले नोट करेंगे आप, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ प्लेन सरफेस, प्लेन इंटरफेस। देखो स्फेरिकल के लिए पता है μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, ये स्फेरिकल सरफेस। फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस r is equal to infinity, radius of curvature for a plane surface is infinite। so अब इसमें देखिएगा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, μ2 by v minus μ1 by u is equal to 0, क्योंकि anything divided by 0, any finite number divided by 0 it is divided by infinity is 0। so ये उस साइड में क्या बनेगा, so μ2 by v is equal to μ1 by u, और जो आप लिखते थे v कितना आएगा, μ2 by μ1 into it is μ2 by μ1 into u, यानी जो आपकी इमेज डिस्टेंस है, यानी जिसको आप अपरेंट डिस्टेंस बोलते थे, यानी x अपरेंट इज इक्वल, शाबाश, μ2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
म्यू2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जाती होगी, इनटू विच द रे एंटर्स। म्यू1 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से रे आती थी, और यू मींस एक्चुअल डिस्टेंस, सो इट इज म्यू2 यानी म्यू2 डिवाइड बाय म्यू, चले म्यू इंसिडेंस, म्यू इमेज जिसमें इंसिडेंट रे जाती होगी, सो इनटू विच द रे एंटर्स, म्यू ओ मींस जहां से रे आती होगी, यानी जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां पर रे आती है या जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट इज म्यू नॉट इनटू एक्स रियल, एक्स रियल। सो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक्स अपरेंट इज इक्वल म्यू आई बाई म्यू ओ इंटू एक्स रियल, जिसको आप लिखते थे वहां पे म्यू आई ओ लिख सकते हो आप इसको। जरा इसमें देखिए आप, चले ये रे यहां से आती है ऐसे, किसमें चली जाती है, वी, यानी इसमें जो अपरेंट डिस्टेंस जो हमें दिखेगी, सो वी इज इक्वल, इस केस में वी इज इक्वल म्यू2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से रे आती है, कि जिसमें रे जाती है, म्यू2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू विच द रे एंटर्स, यहां पर रे किसमें एंटर होती है, एयर में, तो इससे 1 आएगा डिवाइड बाय म्यू1 मीन जहां से रे आती थी, ये रे अब यहां से आएगी, गिलास से आएगी, तो 1.5 इनटू यू, ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, सो इट इज 3 by 1.5 is 2 सेंटीमीटर, सो v is equal to सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है प्रिंटेड पेपर, इट विल शिफ्ट बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसमें शिफ्ट आएगा। अगर आप पेपर वेट ऐसे रखोगे तो कोई शिफ्ट नहीं आएगा इसमें, लेकिन अगर आप पेपर वेट ऐसे रखेंगे, अगर आप ऐसे पेपर वेट रखोगे विच ऑफ सेमिस्फेरिकल या हेमिस्फीयर जो पेपर वेट है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर शिफ्ट आएगा। सो इस केस में 0 शिफ्ट, इस केस में 1 सेंटीमीटर शिफ्ट। सो ये आगे यहाँ पे क्वेश्चन, अब मैं कुछ और 2-3 क्वेश्चन इस पे देता हूँ जहां पर ये पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेरे पास एक गिलास स्फीयर है, गिलास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका राइट सब कर्वेचर जो है, राइट सब कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक गिलास स्फीयर है, गिलास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और राइट सब कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो लेट्स सपोज यहां पर एक लाइन में लेता हूं जो इसके सेंटर के पास थ्रू पास हो जाती है ऐसे, एक एयर बबल इसमें प्रोड्यूस हो गया ऐसे, एक एयर बबल इस गिलास स्फीयर में आ गया ऐसे, एयर बबल। अब एयर बबल जो है इट इज प्रोड्यूस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, 4 सेंटीमीटर पे यहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। मैंने एक गिलास स्फीयर लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, राइट सब कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, इसमें एक एयर बबल प्रोड्यूस हो गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर एक ऑब्जर्वर अब यहां पर बैठा हुआ है ऐसे, एक ऑब्जर्वर यहां पर इसको व्यू करता है, तो आपने देखा इसमें अपरेंट शिफ्ट, व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ, फाइंड द अपरेंट डेप्थ of the air bubble। इस एयर बबल की आपने अपरेंट डेप्थ बतानी है, सो दैट में आपने सिंपली बताना है कि ये इस एयर बबल की इमेज कहां पे बनेगी, जहां पर इसकी इमेज बनेगी वही इसकी पोजीशन होगी। चले अब ये ऑब्जर्वर है यहां पर, तो इसका मतलब एयर बबल यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये ऐसे रेज निकलेंगी, ऐसे रेज निकलेंगी, तो ये यहां पर इस स्फेरिकल सरफेस पे यहां पर अब रिफ्रैक्शन होगी, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी, तो ये यहां पर क्या एक्ट करेगा, ओरिजिन, नीचे क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होगा, ऊपर से पॉजिटिव आएगा डिस्टेंस, यहां से नेगेटिव डिस्टेंसेस आएंगी। चले सो u इज इक्वल -4 सेंटीमीटर, राइट सब कर्वेचर कितना आ गया इसका, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखो इसका अगर आप राइट सब कर्वेचर देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे है ऐसे, तो इसका मतलब नीचे आएगा इसका राइट सब कर्वेचर, सो इट इज -10 सेंटीमीटर। तो अब देखें v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू r का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू v द रे एंटर्स, रे किस में जा रही है, एयर में जा रही है, सो इट इज 1,
सो अब यहां पर ये इस गिलास का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स यानी रेज कहां से आ रही थी, गिलास से, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1.5, 1 माइनस 1.5। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, -1.5 बाई -4 इज इक्वल -0.5 बाई -10, it is 1/20, 0.5 is 1/2, 1/2 into 10, it's 1/20, तो it is 1/t is equal 1/20 माइनस माइनस प्लस, उस साइड में माइनस बनेगा 1.5/4। इसको कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए मुझे 5 मल्टीपल करना है, तो मैं इधर भी 5 मल्टीपल करूंगा, ऊपर भी 5 मल्टीपल करूंगा। इट विल बी 1/20 माइनस 5 into 1.5 is 7.5 divided by 20, so it is 1/v is equal minus 6.5 by 20, so or v will be equal to minus 20 by 6.5, 6 3 are 18, so this is around 3 centimeter, around 3 centimeter, so that means ये 4 centimeter पे नहीं दिखेगा, rather इसकी apparent depth कहाँ पे होगी, इसकी apparent depth होगी 3 centimeter, the apparent depth will be 3 centimeter। माइनस मीन्स नीचे, माइनस मीन्स यहाँ नीचे, सो ये आ गया यहाँ पे। अब ऐसे और एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पास एक गिलास स्फीयर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, यहाँ पे स्मॉल r है, रेज ऐसे आती है पैरेलल, ऐसे पैरेलल आ जाती है रेज। अब आपने निकालना है फाइंड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आपने। If the rays intersect at the center, at the surface of sphere, आपने बताना यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का क्या होगा, यानी इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सो दैट के रेज जो है ये यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट कर लेनी चाहिए, ऐसे the rays must intersect here। जरा मुझे बताएं यहाँ पे, ये अगर आप देखते हो रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगी, ये इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी, चले रेज यहाँ से आ रही है पैरेलल, रेज पैरेलल आते हैं, इसका मतलब ये इंसिडेंट रेज कहाँ पर मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर, तो दैट मींस u जो आएगा u होगा यहाँ पे इन्फिनिटी, द ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज मींस दिस विल इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, सो इंसिडेंट रेज पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कितना आएगा, सेंटर तक r आएगा प्लस, क्योंकि ये यहाँ पर है रिफ्रैक्शन, तो ये ओरिजिन आएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव। अब यहाँ पे द रेज मस्ट इंटरसेक्ट हियर, इसका मतलब इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, सो v जो आएगा v विल बी इक्वल टू r, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर आएगा, अगर ये r है तो ये भी r आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आएगी 2r पॉजिटिव। चले अब आपने म्यू निकालना है, इसके लिए बाहर है ईयर, है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो आपने इसका म्यू निकालना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा v is to r, उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखेंगे हम, क्योंकि रेज अब इसमें गिलास में एंटर हो रही है, रेज यहां से आ रही है, गिलास में एंटर हो रही है, v के ऊपर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रेज एंटर होती है, माइनस 1/u, u is infinity, is equal to mu2 is mu minus 1/r, r is small r, so which implies 1/infinity is 0, so mu by 2r is equal to mu minus 1/r, r cancel होगा, so mu will be equal to 2 mu minus 2, ये 2 मैंने इसके साथ भी मल्टीपल किया, 1 के साथ भी मल्टीपल किया है, चले ये mu उधर जाएगा -2, इधर आएगा प्लस, implies 2 is equal 2 mu minus mu is mu, so mu is equal to the refractive index of this glass must be equal to 2, अगर इसका refractive index 2 आपने रखा है, then these rays will meet at this surface, वो इस surface पे meet करेंगे। अब इसी तरह मैं फाइनल क्वेश्चन इस पे देता हूँ,
चले, सो क्वेश्चन है ऐसे, मेरे पास एक ऐसे गिलास स्फीयर है मेरे पास। चले, सो चलो ये एयर बबल है, इट्स एन एयर बबल। इट्स राइट सब कर्वेचर इसका है 2 मिलीमीटर। ये एक एयर बबल है जो वाटर में बना हुआ है, ये वाटर में बना हुआ है, ये एयर बबल। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। एक एयर बबल जिसका रेडियस है 2 मिलीमीटर, ये किस में बना हुआ है, वाटर में। अब आप क्या करते हो, आप रेज ऐसे, रेज आप एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट करते हो ऐसे, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप इस एयर बबल पे इंसिडेंट करते हो। आपने बोला है कि जब ये रेज, ये एयर बबल जो है ये उनकी फाइनल इमेज कहां पे बनाएगा, यानी आपने पता है यहां पे फाइनल इमेज इस एयर बबल की वजह से कहां पे बनेगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ final image by the air bubble inside water. देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपने खाली यहां पे आइडेंटिफाई करने हैं μ1 μ2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उनको आपने अकॉर्डिंगली कन्वेंशंस देने हैं बस। देखो यहां पे पैरेलल बीम इंसिडेंट करते हैं, पैरेलल बीम मींस इसमें मल्टीपल रेज होंगे ऐसे, एक रे सपोज ऐसे आ रही है, दूसरी रे सपोज ऐसे आ रही है, तो पहली रिफ्रैक्शन यहां पर होगी, पहली रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगी, यहां पर इस सरफेस पे पहली रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद ये सरफेस पहले इसकी इमेज बनाएगी, तो पहले हम देखेंगे वो इमेज कहां पे बनती है। चले, मैं इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करूंगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, ये पैरेलल बीम आती है पैरेलल, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, सो u इज इक्वल इंफिनिटी। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इस सरफेस के लिए, देखो ये है यहां पे, ये आ गया ऑरिजिन, ये आ गया पॉजिटिव, यहां से क्या आएगा नेगेटिव। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में है, यहां से यहां तक कितना है 2 मिलीमीटर, तो r इज इक्वल टू +2 मिलीमीटर। इसके बाद अब यहां जरा देखें, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, बाहर है वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। चले, मैं इसके लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करूंगा, v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल r के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू विच द रे एंटर किसमें होती है, एयर बबल में पहले एंटर होगी, तो 1 कहां से आ रही है, वाटर से, इट इज 4/3। r के ऊपर इट इज 4/3 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 4/3, v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, 1/v माइनस 4/3u, u कितना है इन्फिनिटी, इज इक्वल 3 माइनस 4 इट इज -1 माइनस 1/3 r माइनस 1/3 r। चलें, so it is 1/v, infinity is 0, so anything got by infinity is 0 is equal minus 1/3 into r is 2 millimeter, so that is minus 1/6 millimeter, so v is equal 6 millimeter, plus 6 millimeter आ गया, plus 6 millimeter की minus sorry, it's minus v is equal -6 मिलीमीटर। तो इसका मतलब जो इमेज बनती है इस सरफेस से वो -6 मिलीमीटर पे बनती है, -6 मिलीमीटर इस साइड में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये यहाँ से पॉजिटिव है। तो लेट्स सपोज ये इसने इमेज बनाई है I1, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 मिलीमीटर, ये इसने इमेज बनाई इस सरफेस में। सो अब ये रे जो है ये असल में यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे ऐसे, it appears that it will meet at this point, हमें ऐसा लगे जैसे ये रे और ये रे ये यहाँ पर मीट करेंगे। नाउ अब ये रेज जो है ये अब इस सरफेस को क्रॉस करेंगी, अब इस सरफेस को क्रॉस करना है इनको फिर से, तो यहाँ पर और एक रिफ्रैक्शन होगी,
अब रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगी, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी। तो ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस, ये यहाँ से नेगेटिव एक्सिस, क्योंकि अब रेज ऐसे जा रही है तो ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, तो ये ओरिजिन। अब डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे। अब देखो उसके लिए व्यू क्या आएगा, जो ये I1 है वो इसके लिए आएगा ऑब्जेक्ट, जो इमेज इस सरफेस पे बनाई है, जो इस सरफेस पे इमेज बनाई है वो इस सरफेस के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। सो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, शाबाश, ये है 6 मिलीमीटर प्लस ये है 2 मिलीमीटर, ये है 2 मिलीमीटर, क्योंकि राइट सब कर्वेचर 2 मिलीमीटर है। 2 + 2 = 4 + 6 = 10, so that is u = -10 मिलीमीटर। उसके लिए राइट सब कर्वेचर कितना है, इसके लिए इस सरफेस के लिए राइट सब कर्वेचर इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव, सो -2 मिलीमीटर। चले v के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल r के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि रे एंटर्स, अब रे किसमें जा रही है, वाटर में जा रही है, सो इट इज वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। u के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से रेज आती है, रेज अब कहां से आती है, एयर बबल से आती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, सो इट इज 4/3 - 1/r। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4/3v -1 by -10 मिलीमीटर्स में इज इक्वल 4 - 3 इट इज 1/3r, r कितना है 2 मिलीमीटर -2 मिलीमीटर, सो इंप्लाइज 4/3v, ये बनेगा ऐसे -6 मिलीमीटर 1/-6 माइनस प्लस 1/10 उस साइड में -1/10 मिलीमीटर आ जाएगा। चलो क्रॉस करेंगे हम इसको, इंप्लाइज 4/3v इज इक्वल, शाबाश, 10 + 6 हो गया 16, ये माइनस है इधर -1/6, चले इट इज -10 - 6 is -16 डिवाइडेड बाय 60, v कितना आएगा, शाबाश, v ऊपर जाएगा, ऐसे आ जाएगा, v will be equal to 4 × 60 divided by 3 × 16 with negative 3 1 are 3 3 20 are 60 4 1 are 4 4 4 are 16 4 1 are 4 4 5 are 20, so its answer is -5 मिलीमीटर, -5 मिलीमीटर। देखो ये यहाँ से आप मेजर करते हो डिस्टेंसेस, ये पार्ट जो था यहाँ पे इसमें हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे, इस पॉइंट से, -5, तो ये हो गया -2 हो गया -4 -5 अराउंड यहाँ पे आ गई, दिस विल बी द फाइनल इमेज, यहाँ पर फाइनल इमेज हमारी बनेगी। सो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ इसमें और एक कंसेप्ट है, दैट इज मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। चलो अब हम लेटरल मैग्निफिकेशन देखेंगे और उस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे एंड विल कंक्लूड विद इट। सो इसमें एक कंसेप्ट आता है ऐसे कि अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बाउंड्री है विच सेपरेट्स 2 मीडिया, लेट्स सपोज यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, this the right side curvature is r, it's a spherical interface separating 2 media। अब आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हो, लेट्स सपोज आपने ऐसे एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO, तो अब इसकी इमेज आपने बनानी है, इसकी इमेज बनेगी। सपोज एक रे मैं यहां पर ऐसे लेता हूं, यह आ गया यहाँ पे, तो रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट्स इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सपोज ये ऐसे जा रही है। दूसरी रे में यहाँ पे सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो मैं थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी रे इंसिडेंट करूंगा, तो इट विल पास अनडिवाइडेड, दूसरी रे पास होगी अनडिवाइडेड अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, so it will pass undeviated। दूसरी रे यहाँ पर ऐसे आ रही है, these two rays will meet at some point, यहाँ पर ये मीट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये बनेगी ये टॉप की इमेज, ये बनी यहाँ पर, फिर आप ऐसे ड्रा करेंगे तो ये बनेगी यहाँ पर इमेज, लेट्स सपोज HR। तो अब यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था तो इसकी एक्सटेंडेड इमेज भी बनी है। तो इस केस में हम लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन।
Lateral transverse magnification M. It is defined as the ratio of the height of image divided by height of object. जब हम यहाँ पे ये रिजल्ट डिराइव करते हैं तो m के लिए हमें रिजल्ट मिलता है, सो इट इज v by u इनटू, देखो जहां से रे आती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां से रे आती है μ1 से, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आप लेंगे, नीचे जिस मीडियम में रे एंटर हो जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रे एंटर हो रही थी μ2 में, सो डिवाइड बाय μ2, सो ये आ गया यहाँ पे hi/ho, m is equal height of image by height of object which is equal to this thing. तो ये आ गया यहाँ पे lateral transverse magnification. The lateral transverse magnification produced during the refraction at spherical surface is given by this: m is equal hi/ho, height of image by height of object. It turns out to be v by u into वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आती है डिवाइड बाय वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रे एंटर हो जाती है. चलो मैं इसमें एक दो ऑब्जेक्टिव्स देता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा. सपोज मेरे पास ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस है, इसका राइट सब कर्वेचर जो है, इसका राइट सब कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर. अब यहां पर मैं ऐसे एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर which is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर. ये 40 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पे रखता हूँ इस डिस्टेंस से. आपने बोलना है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मैंने निकालना है. देखो साइज ऑफ इमेज hi मैंने निकालना है. सो इसका मतलब यहाँ पे चलो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेता हूँ, वाटर है, सपोज ये वाटर है इधर से, सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3. आपने निकाला यहाँ पे कितना आएगा हाइट ऑफ इमेज. देखो μ1 इज गिवन, ये एयर है, यहाँ पर ये एयर है, इट इज 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. μ2 इज गिवन, वो भी पता है. सो u इज गिवन, v आपने कैलकुलेट करना है तो फिर आप hi निकाल सकते हो. सो v आपने निकालना है तो आप ho निकाल सकते हो. तो पहले यहाँ पे आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस यूज करनी पड़ेगी. चलिए v को कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन दिस केस u, देखो u कितना है, u इज -40 सेंटीमीटर. ये है ना पोल, यहाँ पे ओरिजिन है, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव, तो ये -40 आ गया. राइट सब कर्वेचर इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन वो राइट सब कर्वेचर भी इसी साइड में आ जाएगा तो -20 सेंटीमीटर. राइट सब कर्वेचर -20 सेंटीमीटर. अब यूज कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल r. v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इधर रे एंटर्स, किसमें जा रही है वाटर में जा रही है तो 4/3. रे कहां से आ रही थी, एयर से आ रही थी तो 1, इधर क्या आएगा 4/3 -1. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4/3v -1/-40 is equal to 4 minus 3, it is 1/3, r is -20. so ये हम ऐसे सिंपलीफाई करके लिखेंगे, 4/3v is equal, ये देखो -1/60, ये उस साइड में क्या बनेगा, माइनस प्लस है इस साइड में, उस साइड में बनेगा -140. सो कॉमन डिनोमिनेटर आप बना सकते हो इसको 100, तो इसको आप 2.5 मार चले. सो इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे यहाँ पे, लेट्स टेक द कॉमन डिनोमिनेटर टू बी 120 कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा. तो इसको 2 मल्टीपल करेंगे, इसको 3 मल्टीपल करेंगे, इट इज इक्वल टू -2/120. इसको आप 3 से मल्टीपल करेंगे, इट्स -3/120. So it is -5/120. So 4/3v. So 4/3v is equal, shabash, it's -5/120. 5 1 are 5, 2 are 10, 2 0, 5 4 are 20. So implies v is equal 24 into 4
by 3 with negative sign minus, so which is equal to 3 8 are 24 is minus 32 centimeter. आगे v minus 32 centimeter. So therefore जो यहाँ पे height of image by height of object, therefore hi by ho is equal mu1, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे आती है वो एयर से आ रही थी 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जिसमें रे जाती थी, किसमें जाती थी, वाटर में जा रही थी 4/3 एंड v कितना आ गया -32 डिवाइडेड बाय u कितना आ गया यहाँ पे, शाबाश, u कितना था, u इन दिस केस वाज -40, so -40. देखो ये 3 ऊपर जाएगा, so it is equal to hi by ho is equal 3 into 32 by 4 into 40. So we can write like this: 4 1 are 4, 4 8 are 32, 4 2 are 8, 4 10 are 40. So it is 3 2 are 6 by 10. So it is 6 by 10. 6 by 10. So therefore height of image 6 by 10 into height of object. So it is 6 by 10 into height of object कितनी थी, 1 centimeter. So it is 0.6 centimeter. So that means the height of image turns out to be 0.6 centimeter. अब ऐसा ही और एक क्वेश्चन मैं शो करूंगा. चलिए हम इसमें और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस मैग्निफिकेशन पे. सो यही इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा. सो लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ऐसे एक सिलेंड्रिकल रॉड है, सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5. लेकिन इसका जो एक एंड है इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेयर का है यहाँ पे इसका एक एंड, ये इस सिलेंड्रिकल रॉड का. इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऐसे. तो अब यहां पर आप ऐसे लेते हो एक एक्सिस सिलेंड्रिकल रॉड की है. इसकी एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter from this hemispherical end. यहां से आप एक ऑब्जेक्ट लेते हो which is of the height of suppose 1 millimeter या 2 millimeter इसकी हाइट है, 2 millimeter है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर. तो आपने निकाला यहाँ पे फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज. एक तो निकालना आपने पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा निकालना आपने हाइट ऑफ इमेज. चलिए तो देखो यहाँ पे अब जब ऑब्जेक्ट ये है तो रेज यहाँ से ऐसे आएंगी, तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी इस स्फेरिकल सरफेस पे, यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन. तो मुझे पता है यहाँ पर ये हम लेंगे ऑरिजिन, तो ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन. अब जरा मुझे पता है u कितना आएगा, u विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और r कितना आएगा. देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर इस साइड में आएगा, इस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी डायरेक्शन में आएगा, वो होगा +5 सेंटीमीटर. अब हम रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करेंगे, v minus u is equal to r. v के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू v का रे एंटर्स. अब रे यहां से आएगी तो इसमें एंटर हो जाएगी, तो 1.5. u का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्योंकि एयर से आ रही थी, so 1.5 minus 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1.5 by v minus 1 by -20 is equal to 0.5 by r is 5 प्लस, जरा ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा, शाबाश, इट इज 1 by v 1.5 v is equal, देखो 0.5 by 5 इट इज 1 by 10. ये इस साइड में माइनस प्लस 1 by 20, उस साइड में -1 by 20. कॉमन डिनोमिनेटर आएगा 20, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे ऊपर के नीचे भी, इट इज 2 by 20 minus 1 by 20. 2 by 20 minus 1 by 20. So which implies
शाबाश, विच इंप्लाइज जो v आएगा इट इज 2 minus 1 by 20, इट इज 1 by 5v इज इक्वल 1 by 20। तो v कितना आएगा शाबाश, v विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। v आ गया 30 सेंटीमीटर, 20 into 1.5 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गई पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब और क्या निकालना है मैंने, अब शाबाश, अब हमने निकालना है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज। तो मुझे पता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल μ1, जहां से रे आती थी इट इज 1, μ2 जिसमें रे जाती थी इट इज 1.5 इनटू v इट इज 32 डिवाइडेड बाय u, u कितना है शाबाश, u इज -20 सेंटीमीटर, सो इट इज -20 सेंटीमीटर। देखो सॉरी इट इज 30 नॉट 32, 30, v is 30 centimeter, 30 चले, so 1.5 into 20 is 30, so it is 30 by -30, it is -1। चले, hi कितना आएगा, hi will be equal to it is -1 into ho कितना था, height of image was 2 millimeter, so it is -2 millimeter। Negative sign means the image is inverted, the image will be inverted। पिछला केस जो हमने देखा था, पिछला क्वेश्चन, उसमें आया था hi was equal to +0.6, तो इसका मतलब वो इरेक्ट इमेज थी। इसमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इमेज क्या आ रही है, इन्वर्टेड इमेज आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेज।